चलिए आप देख लेते हैं 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बवाल हो गया है। कांग्रेस देश में सड़कों पर उतर आई है और अलग अलग राज्यों में ईडी दफ्तरों का घेराव जो है वो हो रहा है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, जिस पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर एक गांधीवादी सत्याग्रह का आगाज कांग्रेस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कह रही है, लेकिन चारों तरफ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती से पता चलता है कि मोदी सरकार अब कांग्रेस से डर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि आज फिर एक गांधीवादी सत्याग्रह का आगाज किया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए पीएम मोदी बीते 8 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का, कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का। तो वहीं दिल्ली में इजाजत ना मिलने के बावजूद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रखे कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश हुए। इस दौरान कांग्रेस ने कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है, या तो फिर जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार निशाने साधे जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, तो कांग्रेस ने आज ये भी बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस में एकजुटता अभी भी है। इधर राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस ने रोष मार्च निकालने का ऐलान किया, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो कांग्रेस के वार पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर करारा पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के राहुल गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता जुटे थे, तो वहीं राहुल गांधी ईडी दफ्तर गए पूछताछ के लिए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जांच एजेंसी पर दबाव डालने के लिए दिल्ली आ जाओ और दिल्ली को घेरो। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का विरोध मार्च भ्रष्टाचार के समर्थन में है और गांधी परिवार के करोड़ों रुपए की रक्षा के लिए है। जब से कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए है और एक के बाद एक वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुठभेड़ में मारे गए अपने 2 जवानों की हत्या का बदला लेते हुए एक और आतंकवादी को मार गिराया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अचानक हुई मुठभेड़ में अपने जवान हसन डार और सैफुल्ला कादरी की हत्या का बदला ले लिया है। पुलिस की एक छोटी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का आतंकवादी आदिल पर्रे को मार गिराया गया है। इसी के साथ घाटी में पिछले 24 घंटे में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 5 पहुंच गई है। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, गंदरबल का लश्कर का आतंकवादी आदिल पर्रे जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कर्मियों संगम में जीएच हसन डार और अंचार सौरा में सैफुल्ला कादरी की हत्या में शामिल था। पुलिस की एक छोटी टीम के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में मारा गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के क्रिसबल पालपुरा संगम इलाके में हुई। एक आतंकवादी कुलगाम में मारा गया, जबकि दूसरा पुलवामा में मारा गया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर स्थित पुलवामा जिले के द्रबगांव गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद इन आतंकवादियों को ढूंढकर मारा गया। जम्मू कश्मीर में अभी हालात ठीक नहीं है और 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए हैं, तो इसे टास्क फोर्स के लिए उपलब्धि ही कहा जा सकता है। एक के बाद एक सर्चिंग ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाए जा रहे हैं। इधर नुपुर शर्मा को विवादित बयान पर एक और समन जारी किया गया। ठाणे पुलिस से पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। देखिए रिपोर्ट।
नूपुर शर्मा ने ठाणे पुलिस से जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कल मुंबई की पायधुनी पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 25 जून को पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। इसी बीच आज ठाणे की भिवंडी पुलिस ने नूपुर शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि नूपुर शर्मा की तरफ से उनके वकील ने ठाणे पुलिस को एक ईमेल किया है, जिसमें नूपुर शर्मा ने पुलिस स्टेशन में जांच के लिए उपस्थित रहने में असमर्थता जताई और समय की मांग की। सूत्रों के मुताबिक नूपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान पर मुंबई पुलिस नूपुर शर्मा पर अगले 15 दिनों में सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। शनिवार को मुंबई के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मौजूद मौलानाओं ने मुंबई पुलिस से तुरंत मामला दर्ज करने के लिए आभार जताया, साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगले 15 दिनों में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नूपुर शर्मा मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ये मामला राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है। बाकी देशों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग भारत देश में भी हो रही है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देखना होगा कि इस पर पार्टी और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस लगातार धरपकड़ तेज करते हुए एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब शार्प शूटर संतोष जाधव को भी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। देखिए रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन तेज हो गया है। केकड़ा और महाकाल के बाद अब पुलिस ने बिश्नोई गैंग के शूटर संतोष जाधव को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुणे की ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जाधव को देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उसे 20 जून तक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बता दें, संतोष जाधव भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, जिसने मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की बात को स्वीकारा। संतोष उन 8 शूटर्स में है जिन पर पुलिस को शक है। इनमें से 3 शूटर पंजाब, 2 हरियाणा, 2 महाराष्ट्र और 1 राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की जकड़ में आया संतोष जाधव पुणे में भी एक हत्या के मामले में आरोपी है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसके खिलाफ मकोगा के तहत मामला दर्ज किया है। पुणे पुलिस बिश्नोई से इस बात का भी पता करेगी कि महाराष्ट्र के कितने लोग उसकी गैंग में शामिल हैं। मूसेवाला की हत्या के 1 हफ्ते के बाद पुणे पुलिस ने सिद्धेश कामले उर्फ महाकाल नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया था। उसका दावा था कि उसे 1 हफ्ते पहले ही पता चला था कि मूसेवाला की हत्या होने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड रहा है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। और उसके बाद से ही लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी कनेक्शन है उसे खंगालने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किशोर भाई देसाई को प्रदेश अध्यक्ष और मनोज सुरथिया को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 850 से अधिक पदाधिकारियों के साथ गुजरात के लिए एक नए संगठन ढांचे की घोषणा की। पार्टी ने किशोर भाई देसाई को प्रदेश अध्यक्ष और मनोज सोरथिया को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। वहीं इमुदान गढ़वी को गुजरात का राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया और इंद्रनील राजगुरु को राज्य का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि आपने 850 से अधिक पदाधिकारियों के साथ गुजरात के लिए एक नए संगठन की संरचना की घोषणा कर दी है। इमुदान गढ़वी को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि इंद्रनील राजगुरु को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी नए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव इस साल दिसंबर में होंगे। पंजाब विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद केजरीवाल ने पिछले 3 महीनों में लगातार गुजरात का दौरा किया है। आगामी जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अब अपने विस्तार की कोशिश कर रही है उसमें हिमाचल प्रदेश है। अब एक नया नाम गुजरात भी जुड़ गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तमाम दिग्गजों को देती हुई नजर आ रही है। खैर कितना कुछ सफल हो पाती है आम आदमी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर देश में कोरोना मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 8000 के पार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट।
देश में कोरोना के नए मामलों की बढ़ती रफ्तार चौथी लहर की आने की आशंका जता रही है। मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 8000 के पार सामने आया। बीते 24 घंटे में 8084 नए मामले आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 47,995 हो गई। वहीं इस दौरान 10 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4592 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवरी का आंकड़ा बढ़ रहा है। 4,26,57,335 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं। बता दें, बीते 3 महीने से देश में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बुधवार को 93 दिनों के बाद एक दिन में 5000 से ज्यादा मामले आए हैं। अब आज ये आंकड़ा 8000 के पार चला गया। देश में कुल संक्रमितों के आंकड़े पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 4,32,32,004 तक जा पहुंचा। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीके की संख्या 195 करोड़ से ज्यादा की खुराक की सामने आई। कल 11,70,140 डोज दी गई, जिसके बाद अभी तक कोरोना की वैक्सीन 195 करोड़ 19,81,015 डोज दी गई है। जो हालात पहले चरण और दूसरे चरण में देखने को मिले थे वैसे तो नहीं, लेकिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चौथे चरण के आने की आशंका है, तो ऐसे में कोरोना को अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कि अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इधर फरीदाबाद में बड़खल चौक पर नया ओयो गेस्ट हाउस खोलने के विवाद इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि दो पक्षों में खूब मारपीट हुई है। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से कुछ युवक और युवतियां आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं मारपीट के दौरान बीच बचाव में पुलिसकर्मी भी आए, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ इस मारपीट में थप्पड़ और धक्का मुक्की हुई। मारपीट का ये वीडियो एक ओयो होटल के रिसेप्शन का है, जहां बड़खल चौक स्टेशन पर तनु नाम की युवती ने एक ओयो होटल खोला हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में तनु ने आरोप लगाया, कहा कि नरेंद्र नाम व्यक्ति उसके गेस्ट हाउस पर आया था। शिकायत में तनु ने आरोप लगाया कि नरेंद्र नाम का व्यक्ति उसके गेस्ट हाउस पर आया और उसको धमकाने लगा कि उसने गेस्ट हाउस क्यों खोला। नरेंद्र और तनु दोनों ही अलग अलग गेस्ट हाउस चलाते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक नरेंद्र और तनु के बीच गेस्ट हाउस खोलने को लेकर मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में तनु की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस जांच में अधिकारी कैलाश ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच गेस्ट हाउस चलाने को लेकर विवाद है। इसी विवाद में दोनों के बीच मारपीट हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तस्वीरों में आप देख भी रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर महिला और पुरुष के बीच लड़ाई हो रही है। पुलिस वहां पर पहुंची बचाव कार्य करने के लिए, लेकिन पुलिस भी वहां पर उलझती हुई नजर आई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर महिलाओं को धमकाना आसान है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो अमेरिका में शूटिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। घटनाओं पर पूरा देश चिंतित है और इसी बीच दक्षिण पूर्वी शिकागो के पास गैरी क्षेत्र में एक और फायरिंग की घटना सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ अमेरिका में बढ़ती शूटिंग की घटनाओं पर पूरा देश चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण पूर्वी शिकागो के पास गैरी क्षेत्र में स्थित इंडियाना नाइट क्लब में शूटिंग की घटना सामने आई। फायरिंग की इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें क्लब में एंट्री करते ही 2 लोग अचेत पड़े मिले। दोनों गोलीबारी का शिकार हुए थे। दोनों ही किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उनमें एक 34 साल का व्यक्ति और एक 26 साल की महिला थी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जो 4 लोग फायरिंग में घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान जारी नहीं की है। 3 दिन पहले भी 9 जून को उत्तरी मैरीलैंड में एक बंदूकधारी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर गोलीबारी की थी। फायरिंग की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में कई फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके लेकर पूरा देश चिंता में है। शिकागो को काफी सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका में अब क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका में क्या अब लोग सुरक्षित है। पिछले दिनों फायरिंग में एक भारतीय की भी मौत हुई थी, जिस पर भी सवाल उठाए गए थे। इधर बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की टिप्पणी पर देश भर में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। तो वहीं कुवैत में रहे प्रवासी भारतीयों ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये प्रदर्शन प्रवासियों पर भारी पड़ा, क्योंकि प्रवासियों को कुवैत में प्रदर्शन का अधिकार नहीं है।
देश भर में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तो वहीं कुवैत में रह रहे प्रवासियों ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन अब प्रवासियों को कुवैत के कानून के अनुसार निर्वासित करने का फैसला किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले फहील क्षेत्र में के प्रवासियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि इन प्रदर्शनकारी प्रवासियों को कुवैत के कानून का उल्लंघन करने के कारण निर्वासित किया जाएगा। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई देशों के नागरिक शामिल हैं। अब पहले तो प्रवासियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि किसी भी प्रवासी का कुवैत में प्रदर्शन गैर कानूनी है, तो वहीं प्रवासियों को इनके देश में वापस जाना होगा और आजीवन कुवैत लौटने पर पाबंदी रहेगी। खाने कमाने गए प्रवासियों पर रोजगार होने के साथ साथ भविष्य के रोजगार की चिंता भी मुंह बाए खड़ी है। कोरोना काल की मंदी में एक प्रदर्शन के बाद प्रवासियों को काम धंधे छोड़कर अपने अपने देश लौटना होगा। अब देखना होगा कितने भारतीयों को कुवैत में गिरफ्तार कर वापस भारत डिपोर्ट किया जाता है।